मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस में हम 4 से 5 एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब भी आपके पास में 2 मैट्रिक्सेस गिवन होगी तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है ये आप इजीली समझ जाओगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कब उनका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा और कब उनका प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा, वो सब बाद की बातें हैं। पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी मेरे पास 2 मैट्रिक्सेस गिवन है तो उसको मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का तो रो लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो होगा वो जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को हम क्या करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका फर्स्ट एलिमेंट कितना 2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 5, उसके बाद में आएगा प्लस, और ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। तो यहाँ पे आएगा 5 × 50। उसके बाद देखो ये जो सेकंड वाला रो है, मैट्रिक्स ए की जो सेकंड रो है ये मल्टीप्लाई होगी कॉलम से। तो कॉलम यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है 8 और 10 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 और 5 के साथ। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ। तो 8 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो यहाँ से आएगा 8 × 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, तो यहाँ से 10 × 50 आएगा। ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 2 × 5 कितना बनेगा, 10 प्लस 5 × 50, तो 250। यहाँ पे 8 × 5 40 प्लस और 10 × 50 कितना आएगा, 500 आएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास ए बी मैट्रिक्स बनेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 10 × 250, तो ये तो बन जाएगा 260 और 500 प्लस 40 ये बनेगा 540। तो ये मेरे पास में क्या आएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा मैट्रिक्स ए और बी का। अब हम एग्जांपल नंबर सेकंड को देखते हैं। मैट्रिक्स ए को तो हमने रखा एज इट इज़ और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को हमने चेंज कर रखा है और कॉलम यहाँ पे क्या रखा है, 1 ही रखा है। तो इस केस में अगर आपसे ए बी की वैल्यू पूछे तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है वो उसके एलिमेंट्स 2 और 5 है और यहाँ पे कॉलम मेरे पास एक ही है। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 और 40 के साथ। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 4, उसके बाद प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ। तो यहाँ लिख दूंगा 5 × 40। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद में सेकंड रो लेंगे, मैट्रिक्स ए का सेकंड रो लेंगे और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम से। तो यहाँ पे जो 8 है 8 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। यहाँ पे 8 × 4 प्लस उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ। तो यहाँ पे आएगा 10 × 40। इसके बाद जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आंसर आएगा आपके पास में कि 2 × 4 8 प्लस 5 × 40 200 और यहाँ पे 4 × 8 32 प्लस 400। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी मेरे पास ए बी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि 208 और यहाँ पे आएगा 432। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 में मैट्रिक्स ए को रखा हमने एज इट इज़ और मैट्रिक्स बी को हमने चेंज कर रखा है। इस बार हमने इसमें 2 रो और 2 कॉलम ले रखे। तो यहाँ से जब भी मेरे पास ए बी पूछेगा तो ए बी के लिए क्या करूँगा, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है, रो के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो 2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में प्लस, फिर ये जो 5 है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। तो यहाँ पे 5 × 50 आएगा। अब तक तो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में तो इतना ही आ रहा था कि वहाँ पे बी में कॉलम एक ही था, बट यहाँ पे कॉलम क्या आ रहा, मेरे पास 2 हो गए कॉलम। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो उसके बाद ये फिर से फर्स्ट रो को लेंगे, ये फिर से इसी को हम लेंगे और इसको इस बार मल्टीप्लाई करेंगे बी के सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट आएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, यहाँ पे 4 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 × 4 प्लस और ये 5
ये मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ, तो 5 इंटू में यहाँ पे क्या बनेगा 40 बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का रो लेंगे, रो को हम जितने भी कॉलम होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने देखो फर्स्ट वाले 2 और 5 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तब तो वैल्यू मेरे पास आ गई है। उसके बाद में हमने इस रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो, तो फर्स्ट रो को हमने इसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसके बाद में जो सेकंड वाले रो है उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाली रो को पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 इंटू यहाँ पे आएगा 5 प्लस उसके बाद में इस 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 50 के साथ, तो यहाँ पर आएगा 10 इंटू 50। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो सेकंड वाली रो है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये जो सेकंड वाली कॉलम है, सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 इंटू 4 प्लस, और इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास 40 बन जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो ए बी इक्वल्स टू में क्या आएगा मेरे पास कि 2 इंटू 5, यहाँ पे कितना 10 प्लस 5 इंटू 50, तो 250। उसके बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट है 2 इंटू 4, 8 प्लस 5 इंटू 40, तो 200। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपके पास 8 इंटू 5, 40 प्लस 500, और उसके बाद में लास्ट एलिमेंट 8 इंटू 4, 32 प्लस 400। और यहाँ से मेरे पास में जो मैट्रिक्स बनेगी उसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये तो बनेगा 260। उसके बाद यहाँ से आएगा 208, नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा मेरे पास 540, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो हो जाएगा 432। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो फर्स्ट रो थी आपके पास में, फर्स्ट रो को हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम और उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है मेरे पास वो कितने 2 और 5 है, और 2 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है यहाँ पे 5 एंड 50, 5 एंड 50 यहाँ पे इसके एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये देखो ये 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 50 के साथ, तो मेरे पास ये एलिमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50। उसके बाद हमने क्या कर रखा है कि ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 40 के साथ, तो ये एलिमेंट आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 4, उसके बाद प्लस 5 इंटू 40। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स है, सेकंड रो के जो एलिमेंट है, सेकंड रो के एलिमेंट है 8 एंड 10। तो इसको हमने क्या किया, पहले तो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, प्लस 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 के साथ। उसके बाद में हमने क्या कर रखा है, इसी सेकंड रो को, सेकंड रो के एलिमेंट को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपको इसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेंगे, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी ए बी। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं 1 -1 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कितने 2 -1 5। तो यहाँ से यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में प्लस, फिर ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस -1 के साथ। तो -1 इंटू में -1 प्लस, उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ, तो 2 इंटू 5। यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 है 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ,
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 इंटू 7 प्लस, उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ, तो -1 इंटू +1 फिर प्लस, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो यहाँ पे 2 इंटू -4। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड के जो एलिमेंट है 0, 3, 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है मेरे पास, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है वो कितने 2, -1 और 5 है। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कितने 2, -1, 5। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो यहाँ से लिख दूंगा 0 इंटू 2 प्लस, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। उसके बाद हम इसको सेकंड रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ से 0 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 इंटू 7 प्लस, उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो 4 इंटू -4। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। ए बी इक्वल्स टू में क्या आएगा, यहाँ से 1 इंटू 2, 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस का 1, 2 इंटू 5 10, उसके बाद में 1 इंटू 7 7, -1 इंटू +1 माइनस का 1, 2 इंटू -4 -8, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -1 तो माइनस का 3 प्लस 4 इंटू 5 20, 0 इंटू 7 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू -4 माइनस का 16। तो यहाँ से आपके पास में ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी इक्वल्स टू बनेगा 2 + 1 3 + 10 13, और यहाँ पे कितना आएगा 7 और माइनस का 9, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 2 और 20 - 3 यहाँ पे 17, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 16, तो ये बनेगा माइनस का 13, और ये इसका आंसर हो जाएगा ए बी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 12 में गिवन है मैट्रिक्स ए गिवन है एंड मैट्रिक्स बी गिवन है, और आपसे बोला गया कि ए बी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 6 और 9, और ये मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कितने मेरे पास 2 और 7, तो 6 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 के साथ, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 6 इंटू 2 फिर प्लस, और 9 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 7। ये तो मेरे पास हो गया कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 इंटू 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो 9 इंटू 9। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें एक कॉलम और है, यहाँ पे कॉलम कितने मेरे पास 3 कॉलम है, तो यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट है ये थर्ड कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 6 इंटू 0 प्लस यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तो 9 इंटू 8 हो जाएगा। सेकंड रो के एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ये रहे मेरे पास, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 2 के साथ, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 प्लस, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 7। उसके बाद में हम इसी को क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कॉलम के एलिमेंट कितने 6 और 9, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 के साथ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 9। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो एलिमेंट है मेरे पास में, यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ,
तो यहाँ से 3 × 8 बनेगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगे कि जब मैंने 6 × 2 यहाँ पे कितना 12 × 9 × 7 कितना आ जाएगा 63, 6 × 6 36 प्लस 9 × 9 यहाँ से कितना आएगा 81, उसके बाद में 6 × 0 0 प्लस 9 × 8 72, यहाँ पे 2 × 2 4 प्लस 21 12 प्लस 27 0 प्लस 24। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ए बी इक्वल्स टू बनेगा यहाँ से कितना आ जाएगा ये 5 और 7 75, यहाँ से 7 1 1 और ये मेरे पास 72 25 39 एंड 24, ये इसका आंसर हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपको गिवन है कि मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर मेरे पास n क्रॉस p है। तो जब मैं यहाँ से ए बी फाइंड आउट करूँगा तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ए बी का ऑर्डर होगा मेरे पास m क्रॉस p। ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास m क्रॉस p होगा। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे ये जो n है और यहाँ पे ये जो n है, ये दोनों क्या है मेरे पास सेम है। यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला जो n है वो क्या मेरे पास मैट्रिक्स A में कॉलम्स कितने मेरे पास, वो तो क्या मेरे पास ये n है। और ये जो यहाँ पे जो n है b वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैट्रिक्स b में कितने मेरे पास रोज है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, आपको ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे n से, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, जब भी मेरे पास दो मैट्रिक्स गिवन होगी उसका मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें कॉलम्स और मैट्रिक्स बी में जो रोज है वो सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम है तभी हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज ए बी मेरा डिफाइंड नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन ए है, इसका ऑर्डर क्या मेरे पास, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ रोज मेरे पास 2 है और कॉलम कितना मेरे पास 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब यहाँ पे ए बी पॉसिबल है, ए बी यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा। और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसको हमने ले रखा था m क्रॉस n और यहाँ पे था मेरे पास n क्रॉस p। तो जो ए बी का ऑर्डर बनता था वो क्या बनता था मेरे पास, m क्रॉस p बनता था। तो m की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2, तो m की वैल्यू 2 और p की वैल्यू 1। तो जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो मेरे पास ए बी आया इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना मेरे पास 1 है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देखो, इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर फिर से मेरे पास कितना 2 क्रॉस 1। तो यहाँ से भी ए बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे m क्रॉस n और ये था मेरे पास n क्रॉस p। तो ए बी का ऑर्डर आता है m क्रॉस p। तो m की वैल्यू 2 एंड p की वैल्यू 1। तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 1। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर भी क्या आ गया मेरे पास, 2 क्रॉस 1 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2 और यहाँ पे भी ऑर्डर कितना मेरे पास 2 क्रॉस 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स की संख्या और सेकंड वाली मैट्रिक्स में जो रोज है वो इक्वल है। उसके बाद में m की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड p की वैल्यू यहाँ पे कितने मेरे पास 2 है। तो यहाँ से जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरे पास, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो जो ए बी आया उसका ऑर्डर क्या आपके पास, उसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में ए का ऑर्डर मेरे पास कितना 2 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3 एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना मेरे पास 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की संख्या
मैट्रिक्स बी के रोज़ की संख्या के इक्वल है और यहाँ पे m की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 एंड यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास यहाँ पे 2 है। तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ए बी का ऑर्डर होगा m क्रॉस p। तो m की वैल्यू 2 एंड p की वैल्यू भी 2, तो यहाँ से ऑर्डर क्या बन जाएगा मेरे पास 2 क्रॉस 2। तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होना चाहिए था। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 12 में जो ए है उसका ऑर्डर मेरे पास दे रखा है 2 क्रॉस 2 एंड बी का ऑर्डर कितना दे रखा है, नंबर ऑफ रोज तो यहाँ पे 2 है बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने मेरे पास यहाँ पे 3 है। तो यहाँ से फिर से देख सकते हो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, m की वैल्यू मेरे पास 2 है और p की वैल्यू 3 है। तो जो ए बी का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, m क्रॉस p। तो m की वैल्यू 2 एंड p की वैल्यू 3, तो जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3। तो ए बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ रोज कितना 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने हैं 3। तो ए बी का ऑर्डर कितना आ गया मेरे पास 2 क्रॉस 3 आ गया। अब मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 1 में तो आपको कोई डाउट नहीं होगी, इसमें ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सेकंड पॉइंट में गिवन है मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है k क्रॉस l। अब यहाँ पे आपको बोला गया बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यहाँ से देखो अगर ए बी मुझे डिफाइंड करना है तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ए बी डिफाइंड करने के लिए आपके पास देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n एंड यहाँ पे हमने इनटू में क्या रख दिया बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना k क्रॉस l है। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको क्या बता रखा है कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें कॉलम्स की जो संख्या है वो मैट्रिक्स बी में रोज की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो अब यहाँ पे देखो क्या फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या मेरे पास n है क्या, और ये जो बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने यहाँ पर मेरे पास k है। इसका मतलब अगर ए बी डिफाइंड होना होगा तो उस केस में ये दोनों सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि n इक्वल्स टू मेरे पास क्या होना चाहिए k होना चाहिए। तो n इक्वल्स टू अगर k होगा, n इक्वल्स टू अगर k होगा तो उस केस में तो क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी डिफाइंड हो जाएगा। n इक्वल्स टू k होगा तो उस केस में तो ए बी डिफाइंड हो जाएगा। अब उसके बाद बी ए के लिए देखो क्या करना है, अगर मुझे बी ए फाइंड आउट करना है बी ए, तो बी ए के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बी आएगी सबसे पहले। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स बी आएगी और उसके बाद में हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए को लेके चलेंगे। यहाँ पे तो मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे बी है, तो इस केस में हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स लेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ए आएगी। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास में कितना k इंटू एल, बी का ऑर्डर है k इंटू एल एंड यहाँ पे ये जो मेरे पास a का ऑर्डर है वो कितना m क्रॉस n है। अब यहाँ पे अगर ये डिफाइंड होगी इसका मतलब b में कॉलम्स की संख्या, b में कॉलम्स की संख्या कितनी है l, और a में रोज की संख्या क्या है मेरे पास m है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि L इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था मेरे पास M होना चाहिए। L इक्वल्स टू अगर M होगा तब क्या हो जाएगा बी ए डिफाइंड हो जाएगा। तो बी ए डिफाइंड होने के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो L है L इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था मेरे पास M होना चाहिए था। तो L इक्वल्स टू अगर M होगा तो उस केस में मेरे पास बी ए डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ए बी के लिए क्या होना चाहिए n इक्वल्स टू के एंड बी ए के लिए क्या होना चाहिए l इक्वल्स टू m होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। मैट्रिक्स ए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी कितना मेरे पास 2 क्रॉस 2 है। तो ए बी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर यहाँ से देख सकते हो m इंटू एन फिर n क्रॉस p। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास m क्रॉस p। तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। तो ए बी यहाँ से डिफाइंड हो गया। अब बी ए के लिए आओ, अगर बी ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो बी का ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2 एंड फिर ए का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2।
यहाँ पे बी आ रहा है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स ए आएगी, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स बी है यहाँ पे, इसमें कॉलम्स की संख्या और जो मैट्रिक्स मेरे पास ए है उसमें नंबर ऑफ रोज, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस 2 बन जाएगा। तो जो मेरे पास बी ए मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ए बी एंड बी ए दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, डिफाइंड हो जाएंगे।